हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। तो मैं बीपी सिंह सर, फ्रैक्शन में है फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी बड़ा भिन्न बताओ। जब भिन्न हमारी फ्रैक्शन दी हुई होती है उसमें हमको ये ज्ञात करना है कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, बड़ा है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, जिससे कि सभी को इस प्रकार के सवालों को हल करने में कोई दिक्कत न हो। अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें और वीडियो पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि तुम्हें एक बार में ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो ये इस प्रकार के जो सवाल हैं वो हमारी क्लास 3 से लेकर के 8th तक सभी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। नवोदय और सैनिक स्कूलों की परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसे हम हल करते हैं। फर्स्ट 1/2 और ये हमने लिख दिया 3/4। तो देखिए, इसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ज्ञात करने के लिए एक तो ये तरीका होता है कि या तो ये अंश होता है, ये हर होता है। अंग्रेजी में इसे नमरेटर कहते हैं, इसे डेनोमिनेटर कहते हैं। या तो नमरेटर दोनों बराबर होने चाहिए या डेनोमिनेटर दोनों बराबर होने चाहिए, तब मालूम पड़ेगा हमको कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भिन्न बड़ा है। तो लेकिन उसको छोड़ करके मैं बिल्कुल सरल तरीका तुमको बताऊंगा, जिससे कि तुम आराम से हल कर सको कि कौन सा भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, कौन सा भिन्न बड़ा है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 का 1 में किया तो 4 हुआ, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो ये 6 हुआ। तो ये वैल्यू तो इसकी है, ये मान तो इसका है, और ये वैल्यू इसकी है। तो ये देखिए किसकी वैल्यू अधिक है, 3/4 की वैल्यू अधिक है। तो ये स्मॉल हुआ, इसे छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट पूछा है। स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो इसे छोड़ देते। तो ये इसे लिख देंगे हम 3/4। इसका आंसर होगा, जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी वो 3/4 होगी। तो देखिए, इसी प्रकार का जो सेकंड सवाल है वो इसी प्रकार का, सेम इसी प्रकार का है। इसको तुम्हें होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, जिससे कि हमको मालूम पड़ जाए कि कौन बच्चा इस प्रकार के इस वीडियो को देख रहा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd लेते हैं हम। तो 3rd में है 3 होल 1/2 और यहां 4 होल 1/3। देखो, इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि हमारा ऐसा होता तो करने लग जाते, लेकिन इसमें सही बटे में है 3 सही 1/2, 4 सही 1/3। तो सबसे पहले इन सही बटों को, जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या और इस फ्रैक्शन को एकत्रित करते हैं हम, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 6 और 1 जोड़ दिया, ये हो गया 7/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 12 और 1 जोड़ दिया, ये हो गया हमारा 30/, इसके में लिख देंगे 3। अब इस प्रकार का ही फ्रैक्शन हो गया हमारा। जब इस प्रकार का फ्रैक्शन हो गया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 21। और 2 का मल्टीप्लाई 13 में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 26, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर। अब देखिए, ये वैल्यू इसकी है, इस फ्रैक्शन की, और ये वैल्यू इस फ्रैक्शन की है। तो किसकी वैल्यू अधिक है? जो हमारी पिछली वाली जो भिन्न है 4 होल 1/3, ये हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो यहां लिख देंगे 4 होल 1/3, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है।
इसका आंसर ये होगा। इसी के आधार पर 4 जो सवाल दिया हुआ है दोस्तों, वो तुम्हारे होमवर्क के लिए है, इसको तो तुमको स्वयं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, देखिए वो तो था हमारा 2 फ्रैक्शन दिए हुए थे, उन 2 फ्रैक्शनों में से हमको ग्रेटेस्ट ज्ञात करना था। यदि 2 से अधिक दिए हुए हों तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 1/2, 3/4, 4/5 और 7/12। सेकंड है इसका 3 होल 1/2, 4 होल 1/3, 3 होल 3/5 और 2 होल 1/7। तो ये तो मैंने पहले बताया था तुमको, इसका इसमें मल्टीप्लाई और ये जोड़ करके अपॉन में ये लिख देंगे, इस प्रकार की भिन्न बन जाएगी। तो मैं तुम्हें इनमें से एक बताता हूं, एक तुम्हारे होमवर्क के लिए होगा। तो देखिए फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट है 1/2, 3/4, 4/5 और 7/12। देखिए इस प्रकार जब अधिक दी हुई हो, इससे भी अधिक दे रखी हो, तो उसमें ग्रेटेस्ट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो पहले 2 भिन्नों में जो पहले ही हमने किया है तरीका, उसी आधार से इन दोनों को करेंगे। पहले हम इन दोनों को, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हुआ। तो बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ है। या इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, जिसकी वैल्यू अधिक होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये बड़ा है, इसे हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों के बीच में इसे साफ कर देंगे हम। अब इन दोनों के बीच में देखना है हम, इन दोनों के बीच में इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो गया 15, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16। अब देखिए इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, इसे हम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। अब ये इसमें से मालूम पड़ गई हमको ये बड़ी है, इसको साफ करते हैं। अब इन दोनों के बीच देखेंगे हम, इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो इसका मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारा 48, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा हमारा 35। अब देखिए इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू अधिक है, तो जिसकी वैल्यू अधिक है वही फ्रैक्शन बड़ा है, यानी 4/5। ये छोड़ देंगे स्मॉल वाला, तो 4/5 इसका आंसर होगा जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये तुमको होमवर्क के लिए है। इसके सही बटे बना करके होल संख्या का इसमें मल्टीप्लाई किया, ये ऐड किया और ये अपॉन में ये लिख दिया, इस प्रकार का फ्रैक्शन बनाना है। तब इस प्रकार बताना है कि होमवर्क में करके कि इसका आंसर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी।